नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे ट्रैक्टर रैली में तांडव, और तांडव इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय तो है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतना गुस्सा फूटा किसानों का कि ये सारी तस्वीरें हमारे सामने आई। देखिए, ये किसी और दिन होता तो कहा जाता कि ठीक है, गुस्सा बढ़ गया था, बातें नहीं मान रही थी सरकार, तो ये सब हुआ। लेकिन सवाल बड़ा इसलिए हुआ कि गणतंत्र दिवस आज के दिन संविधान लागू हुआ, भाईचारे की बात करते हैं, तिरंगा फहराते हैं, प्रेम और शांति की बात करते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे देश में क्या हुआ, क्या मैसेज गया, देश की दिल की धड़कन, या कहना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वो तस्वीरें हमने देखी जो कभी शायद आज के दिन किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा कुछ होगा। क्यों बात बिगड़ी और आगे क्या? कुछ दो तीन मुख्य बातें हैं जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात ये थी कि ये तमाम लोग जो थे वो क्या वाकई किसान थे? ये सवाल मेरा इसलिए भी यहां पर जायज होगा क्योंकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, जब से कृषि कानून बिल को खत्म करने की मांग उठी, तब से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा किसान नहीं है, किसी ने कहा विपक्ष भ्रम फैला रही है, विपक्ष की चीजें हैं, किसी ने कहा कि कोई तीसरा दल है, बाहरी लोग हैं जो इसका एक गेन करना चाहते हैं, इस मौके को, और अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो कौन थे ये, क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? और अब तक की बात देखी जाए तो जो झड़प हुई है, निश्चित तौर पर वो तस्वीरें देखकर लग रहा था ना जाने कितने लोगों को चोटें आई होंगी। ये तो बात का विषय है, बाद में चीजें आएंगी, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा? और आगे क्या कृषि कानून बिल खत्म हो जाएगा? क्या मांगे मान ली जाएंगी? यदि नहीं होता है तो फिर क्या होगा? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी नेता उमेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता के साथ हमारे साथ हैं रामस्वरूप यादव जी। रामस्वरूप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं उमेश जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए क्योंकि जो उम्मीद थी, जो बातें थी, जो मांगे थी किसानों की, वो सरकार से मांगी गई, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या हुआ? इजाजत आपने प्रदर्शन की दी थी, ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिली थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? और ये जो तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस पर हमने देखी, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो किसान आंदोलन का जो है लगभग मुझे लगता है कि 2 महीना के नज़दीक हो रहा है। किसान के जो हमारे लीडर थे, जो नेता थे, वो जो है गृह मंत्री से भी चर्चा किए थे और साथ में कृषि मंत्री से भी चर्चा किए। कृषि मंत्री जी जो है इस रैली का हक में नहीं थे कि आप लोग रैली निकालें, लेकिन चूंकि पुलिस विभाग से आपने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस विभाग कई सारे विषयों पर चर्चा करके और इनको रूट बना के जो है इनको परमिशन दे सकती है, जिसमें दिल्ली की जो है कानून व्यवस्था भी बनी रहे। और साथ में इसका एफिडेविट बाकायदा जो है लिखित में किसान नेता जो है दिल्ली के जो है कमिश्नर साहब को दिए कि हम इन रूटों पर कार्य करेंगे और शांति प्रदर्शन करेंगे, किसी प्रकार का जो है हम जो है जनता के विरुद्ध कार्य करेंगे या देश के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। अब रही बात आज की जो रैली में, जो हम लोग को पूर्वानुमान था, जो पहले से ही मालूम था कि इन हरकत, क्योंकि 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनलों में वीडियो आया है कि वो लोग क्या करना चाहते थे, मतलब केवल सरकार को बदनाम करने का। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कांग्रेस के जो है विपक्ष में जो बैठे सोनिया जी, राहुल जी, इन सबको पता है कि इस बिल को उनका स्वयं शरद पवार जी जो है यूपीए कार्यकाल में इस चीज़ को बनाए थे कि यह चीज़ होना चाहिए जिससे देश के किसानों को जो है समृद्धि हो सके, उनका जो है उपजाऊ फसल का कीमत वास्तविक मूल्य में मिल सके, जो उनके पास वेटिंग लगी रहती है, मंडियों में खरीद नहीं होती है। किसान से ही कोई बड़ा किसान जो है एक अपना जो है वेयर हाउस डालेगा, उसमें आपका स्टोर करेगा, ये तो बढ़ने का निरंतर है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे, हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे किसान नेता भी बैठे हैं, क्या आज भी आप साइकिल से चल रहे हो? आप कार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? जब देश आगे बढ़ रहा है, निरंतर आधुनिकता की ओर जा रहा है, तो कृषि में भी आधुनिक आएगा। आप ट्रैक्टर से आज जुताई करते हो कि नहीं? पहले बैलों से होता था। मैं भी किसान पुत्र हूं, मेरे भी किसान हैं। मैं तो रकबा, मैं तो गेहूं से लेते हुए, धान से लेते हुए, अरहर, चना, मसूर, जिनकी ये बात करे किसान लीडर बैठे हैं, मैं एक एक विषय पे चर्चा करूंगा। हम लोग को मालूम है कि पैदावार कैसे होता है, कैसे बिकता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको मैं बता दूं, कोई ऐसी सरकार नहीं है, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो,
मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। 6,000 रुपए जो साल का देने का काम किए हैं, न यूपीए ने दिया, न कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी, न जवाहरलाल नेहरू जी, न लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जय जवान जय किसान का जो नारा लगा था, उसमें कांग्रेस को बड़ा तकलीफ हुआ था। उसके बाद उनका जो है स्वर्गलोक हो गए, वो भगवान के पास पहुंच गए। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब जो है सरकार अच्छी कार्य कर रही है, और सरकार तो स्थगित भी कुछ समय के लिए कर रही, आपको ऐसा लगता है क्यों? मैं कहता हूं राजस्थान के ही किसान क्यों, पंजाब के ही किसान व्याकुल है, परेशान है? क्या मध्य प्रदेश के किसान नहीं? मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल क्यों है? यहाँ की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी उनको सब्सिडी मुहैया करा रहे हैं। उनको जो है आपका ये देखो कि साल का 4,000 रुपये वो देने लग गए, 6,000 रुपये केंद्र दे रही है। एक समझो कि 1,000 रुपये प्रतिमाह किसानों को मिलने लगा, उन गरीब किसानों का फायदा हो रहा। इसमें जो धानाढ़ है या जो देश विरोधी लोग हैं, वो ताकतें इसमें घुसी हुई है। वो चाहते हैं कि मोदी जी शांति से काम न कर सके और यह बिल देश में लागू न हो सके। और मैं बता दूं, यह बिल देश में लागू होगा, कुछ समय के लिए स्थगित जरूर है, क्योंकि जब आप विकास की ओर चलोगे तो आपको साइकिल से जो है मोटरसाइकिल पर चढ़ना पड़ेगा, मोटरसाइकिल से आपको कार पर चढ़ना पड़ेगा। तो आप विमान से यात्राएं कर रहे हो, तो जब हर चीज सुगम हो रहा है तो कृषि भी इसी प्रकार से सुगम होनी चाहिए। चलिए, एक बात है, कहीं ना कहीं उमेश जी को ये लगता है कि बिल में कहीं कोई कमी नहीं थी, आज नहीं तो कल वो लागू जरूर होगा, उस चीज को अपनाया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी हैं, अब क्या हुआ है? अगला पॉइंट सीधे यहां से मैं राम स्वरूप जी के पास जाऊंगी। राम स्वरूप जी, यदि ये पॉइंट यदि उठकर अभी क्योंकि उमेश जी ने कहा यदि सब कुछ बिल में सही ही है, फिर इतना प्रदर्शन क्यों? और एक बात कि क्या वाकई सरकार इस बिल को खत्म कर देगी, वापस ले लेगी? अभी तक दिन भर की जो हमने प्रतिक्रिया देखी है, सुनी है, लोगों से बातचीत की है, लगता नहीं है कि सरकार अपने कदम पीछे लेगी। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? और आज इतना कितना मजबूर हो गए कि ये नज़ारा हमें देखने को मिला। मैं गणतंत्र दिवस की समस्त भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, नीति और नियत में फर्क होता है। जो इनकी नीति दिख रही है वो केवल, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो इनकी नीति है ये हिटलर शाही नीति है। देश के अंदर जीएसटी लागू हो रही थी, तब जीएसटी को वापस लिया गया था, तभी ये चिल्लाते थे। जब डीजल के दाम बढ़ते थे, नोट फेंकते थे सदन में, मैं कहना नहीं चाहिए शब्द, नंगा डांस करते थे, मैं ये कहता हूँ। और आज करीब उस किसान के लिए डीजल के बारे में क्या उन्होंने सोचा कि किसान के लिए मंडियां आप क्यों खत्म कर रहे हैं? ऐसी कौन सी आपदा आ गई देश के अंदर कि आप मंडियां खत्म करके प्राइवेट में लाना चाहते हो? आप बताइए, आप कौन सा अच्छा काम? किसान की स्थिति देखिए आप, 60 दिन से लोग, 61वां दिन है। आपने केवल बात करने को तो मैं भी आपको बुला सकता हूं रोज, मगर बात का कोई सेंस तो निकलना चाहिए। इतने आप ये क्यों कहते हैं लोगों के लिए कि वो तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है? ये इसको बोलने में आपको शर्म नहीं आती? आप किसानों के बारे में, हम किसान बैठे हैं। मध्य प्रदेश में कौन कहता आंदोलन नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश अभी हाल ही प्रेजेंट में 23 तारीख को आंदोलन हुआ। वही ना, आप कहां तक दल की बात करते हो? दल के लोग क्या गद्दार होते हैं? क्या देशद्रोही होते हैं? क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं है? आप इस चीज को क्या कहना चाहते? मतलब आप गलत काम करो तो वो देश हित में है, और किसान अगर अपनी बात की मांग करे तो वो विदेश में है। अच्छा राम स्वरूप जी, एक बात बताइए, यदि सरकार ने अनुमति दे ही दी थी, कि इजाजत दे दी थी, आप करिए, बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर खत्म नहीं हो पा रहा था, उसके बाद ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई कि हमको ये सारी तस्वीरें लाल किले पर, जहां पर हमारा तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर किसानों का झंडा अलग फहराया जा रहा था, दूसरा झंडा बोलूंगी मैं उसको, ये स्थितियां क्यों बन गई? जब आपको दी गई थी परमिशन, उसके बाद इतना मामला कैसे बढ़ गया? किसानों का कहना है पुलिस ने किया, पुलिस का कहना है कि आप लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, आप लोगों ने सारी चीजें उठाई, क्यों? देखिए, किसान अपने सही ढंग से अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला आ रहा था, और अब भी चल रहा था। आपने परमिशन दी किसान को, किसान निकला। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन ने रोड प्रोवाइड कर दिया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम लाल किले पहुंच गए, और लाल किले पर दुनिया के देश के लोग आज जाते हैं। अगर किसान वहां पहुंच गए तो उन्होंने ऐसा क्या किया? बताइए क्या किया? पुलिस ने लाठीचार्ज की। देश का जिस लाल किला के लिए भारत की लड़ाई संविधान में लिखी हुई है, अगर वहां पहुंच के क्या देशद्रोही थे वो लोग? क्या वो किसान नहीं थे वो लोग? क्या लोग गोली खाने के लिए, ऐसा कौन सा आदमी आएगा जो गोली खाएगा?
कितना आंदोलन, कितने लोगों की मौतें हो गई, इस बारे में चिंतन किया क्या कभी? इसका हम संदेश क्या देना चाह रहे थे? यदि हमारा हमने संदेश ये है कि तीनों मांगों को वापस की जाए। देश के अंदर हिटलर शाही नहीं चलेगी। मोदी जी जो हिटलर का काम कर रहे हैं वो हिटलर शाही बंद करना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे किसी दल के लोग हो। अगर आप मतलब अन्नदाता के साथ इस तरीके के निर्णय लेंगे और अन्नदाता मर रहे हैं, आपको दिख रहा है कितना परेशान है किसान। आप ये कह रहे हैं, अभी आप उठा के भामंतर यहाँ आया मध्य प्रदेश में, हमारे चना लेके गए मंडी, उसमें भामंतर रजिस्ट्रेशन करा के, आप बताइए हमारे पास निकलता है 20 क्विंटल, आप खरीदोगे 12 क्विंटल, 12 क्विंटल खरीदने के बाद चना तोला जाता है और तोल के उसमें अगर आपका 2% से ज्यादा खराब सीख कचरा छोटा चना दाना निकलता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो आपकी एमएसपी को जो आप खत्म करना चाह रहे हैं वो हम नहीं चाहे, उसको संविधान में लाइए। रामस्वरूप जी, एक छोटी सी बात, तस्वीरों को देखिए एक बार ऊपर सामने, आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन हमने देखा, जो लाठीचार्ज हमने देखा, जो ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे थे, वो ऐसे अनियंत्रित तरीके से थे कि यदि उसकी चपेट में वहां पुलिसकर्मी या मीडिया कर्मी या और जो लोग वहां मौजूद थे वो आ जाते तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? नाराजगी आपकी जायज है यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई, लेकिन इतना उग्र रूप? देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि वो ड्राइवर जो था वो किसान ही हो सकता, भाजपा का नेता हो, मोदी जी की चाल भी हो सकती, इसमें हो सकता है इस तरह दंगे करा के देश के लिए, ये भी मान सकते हैं हम। तो आप कहां सत्य बोलते हो सकता है आप जब दूसरों के लिए खालिस्तानी रामस्वरूप जी, लेकिन अभी आपने बोला कि जो भी प्रदर्शन हुआ, जो लोग थे वो हम थे, हम किसान थे, तो फिर ट्रैक्टर चलाने वाला भाजपा का या कांग्रेस का कैसे हो सकता है? एक बार बताइए, लाठी चलाने वाले के सर पर नहीं लिखा है, अभी लाठियां फिर खाई लोगों ने, भोपाल के अंदर लाठियां खाई, लोग भर्ती है, सर फूटे, उसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया इन्होंने? उसके बारे में तो बोलते हैं कि वो तो कुर्सी की लड़ाई है, यहां बोला जाता है। कोई अगर दल आपका साथ देता है किसान का तो देशद्रोही हो जाता है। ये इस बात को मैं पूछता हूं कि ये भारत के लोग नहीं है, ये दल की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, किसान की लड़ाई, नौजवान की लड़ाई है। बिल्कुल ठीक है। और एक बात हम भी अपने दर्शकों को बता दें कि वाकई में देश का अन्नदाता किसान होता है, उनकी मांगे जो भी हैं उस पर विचार हो सकता है। न्याय का मंदिर जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन हल तो नहीं निकला और जो हमने देखा वो वाकई में इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब बात वही हो रही है कि क्या ये वाकई किसान थे? यदि किसान थे तो फिर एक बयान अभी रामस्वरूप जी दे रहे हैं कि जो ट्रैक्टर अनियंत्रित चल रहा था या जो लोग इस तरह से दिख रहे थे वो हो सकते हैं किसी दूसरे अन्य दल के हों। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मान लें इतने बड़े आंदोलन में कोई कैसे आ गया? और यदि आ गया तो ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए, ये इनको कहना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग हैं जो बहुत गलत मैसेज देकर गए हैं। संतोष जी, ये जो सारी चीजें हमने देखी, बार बार ये बात उठी, विपक्ष है, भ्रम फैला रहा है विपक्ष, तमाम चीजें हुई हैं, आपके नजरिए से ये क्या था? और जो चीजें हुई हैं क्या इसके बाद मांगे मान ली जाएंगी और क्या होना चाहिए? देखिए राकेश जी, बहुत अच्छा सवाल करा है आपने। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 60 दिन से जो आंदोलन चल रहा है किसानों पे, 8 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं, वो परिवार समेत, पूरी फैमिली समेत आके वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि कल क्या होगा, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनसे मैं भी गया था अभी 4 दिन पहले, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे स्थिति बहुत भयावह है। उनको ऐसा लग रहा है, पूरे जो किसान हैं, कि हमारी ज़मीनें पूरी चली जाएंगी और पूरा जो है उसको बेचने का प्रोग्राम इनने बना दिया है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, हमारे किसान नेता रामस्वरूप यादव जी हैं, ये त्रिपाठी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जो अपन आटा जो 25-26 रुपये किलो खा रहे हैं ना, ये 100 रुपये किलो बिकेगा, ऐसा वहाँ का किसान इतना डरा हुआ है। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी, ऐसी कौन सी आपदा आ गई जो कोरोना काल में जो है इन्होंने जो है ये काला कानून लाया, कृषि कानून लाया? किसी से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, विपक्ष को कुछ ये मानते नहीं, चर्चा किसी से कुछ करते नहीं, मन मर्जी से कानून लागू कर देते हैं। वहाँ पे जो किसान लोग थे बोल रहे थे, भैया हमारे साथ पूरे देश के किसान हैं, निश्चित तौर पे बोले हम जो कर रहे हैं, हमें तो हमारी स्थिति तो जो है जियो और जीने दे वाली है, हमारी स्थिति कल क्या है हमें नहीं मालूम। उनने बहुत दर्दनाक स्थिति है, इतने ठंडी के समय में 90 किसानों की मृत्यु हो गई, अभी कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो ये घटना हुई है राखी जी, ये निश्चित तौर पे जो है हमारे लोकतंत्र के आज के दिन जो घटना हुई है, ये किसानों का आक्रोश है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा, उनको टाला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है साहब स्थगित। अरे स्थगित क्या करा, आप सीधे सीधे बोलो ना कि हम इस पे जो है ये कैंसिल करेंगे, नया कानून लाएंगे। नए किसानों से चर्चा नहीं करी आपने।
व्यापारियों से चर्चा नहीं करी जीएसटी की। आप तो हिटलर शाही जो कानून ला देते हो, देश को थोप देते हो, क्योंकि आपको जनता ने जिताया है। तो लोकतंत्र में राखी जी एक आदमी भी अपना विरोध करता है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी देश की क्या व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर एक बात बताइए, यदि आज किसान सड़कों पर थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब 2 महीना हो गया, 2 महीने का वक्त हो गया, बातचीत सरकार और किसानों की चल रही थी, उस बीच में देखिए बार बार सवालिया निशान है कि प्रदर्शनकारी थे कि किसान थे, क्या था वो हम देख ही रहे हैं, और अलग अलग स्टेटमेंट इस पर आए हैं। ये तो और बात आगे तक जाएगी। मुझे बताइए, कांग्रेस ने इस 2 महीने में कौन सा बड़ा आंदोलन कर दिया समर्थन में, या बड़ा स्टैंड ले लिया, या बड़ा बयान दे दिया कि वाकई में कुछ हो या कुछ दिखे? क्या किया कांग्रेस? देखिए राखी जी, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में किसानों के, मध्य प्रदेश देवास में कार्यक्रम हुआ है, नसरुल्लागंज में, हर जगह कांग्रेस पूरे किसानों को समझाया जा रहा है। कांग्रेस की जो हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से निभा। आदरणीय राहुल जी जाके राष्ट्रपति से मिलते हैं, राष्ट्रपति कैसा बयान दे रहे हो आप, कैसा फर्जी हस्ताक्षर है, ये सब जो है ये क्या दंभ में जो है पूरे वो हो गए हैं, और इनको लग रहा है कि हम जो लागू करेंगे वो देश की किसान मान लेंगे। तो मैं बता दूं राखी जी, यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो किसान जो वहाँ धरने बैठे, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो उनकी स्थिति ये है कि उनको ये मालूम है तो इसके परिणाम पूरे बहुत घातक होंगे, जिसके बारे में ईश्वर को ही मालूम होगा, क्योंकि वो भी आए हैं पूरी तैयारी से, 2 महीने से रहे वहाँ पे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, शर्म आना चाहिए इनको। वो इतने गरीब किसान हैं कि जो है सब बेचारे ट्रैक्टर ट्रालियों में पूरे परिवार ले लेके आ रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। आप ये देखिए, ये प्रशासन के, ये पुलिस के लोग कैसी लाठियां चला रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर लाठीचार्ज होगा, कुछ होगा, तो भीड़ अनियंत्रित होगी तो हो सकता वो करेंगे। और आप ये बताइए राकेश जी, लाखों लोगों के आंदोलन में कौन कैसा कहाँ उसमें घुस जाएगा, इसके बारे में कल्पना है क्या? निश्चित तौर पे मैं बताता हूँ, किसान बहुत आक्रोशित है, पूरे देश का किसान आक्रोशित है, और इसके परिणाम अगर इनने कानून वापस नहीं लिया तो ये मान के चलना कि बहुत भयावह स्थिति होगी पूरे देश के अंदर और सबके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दंभ में आ गए हैं, और इनके ये तो क्या है, अडानी अंबानी को सब देना चाहते हैं। पूरा रेलवे बेच दिया, पूरा ये अड्डे बेच रहे हैं। 70 साल से गोली चलाई नहीं, स्थिति क्या करी ये त्रिपाठी जी? 90 किसानों ने आत्महत्या करी है मध्य प्रदेश के अंदर, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये भूल जाओ, ये जो है ना, ये जुमले देना 70 साल में जो किया है उसी को बेच रहा हो तुम लोग। कर क्या रहा हो तुम? बेचने के अलावा क्या कर रहे हो? देश को केवल खाने का काम कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, ये भड़काने का काम कर रहे हो, और इसका देश का किसान जवाब देगा। और जहां तक विपक्ष की बात है ना, किसान जवाब दे रहा है, इसका मतलब यही है। मुझे ये बताइए कि दिन भर से जो प्रतिक्रियाएं अलग अलग आई, सब लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम क्यों कर रहे हैं? देश के अन्नदाता को सब सम्मान देते हैं, तो उसके लिए बैठ के चर्चा कोई नहीं करने को तैयार है। राकेश जी बहुत अच्छा सवाल करा। कहां बैठ के बातचीत हो रही है? यहाँ आप दोनों भी तो वही मैसेज दे रहे हो। हमारे देश के कृषि मंत्री, उनने बोला था हमने जितना समय देना था दे दिया। आपने बयान उनका देखिए पहले, वो भी उनने कहा, बोले वो जो है, हम चर्चा से क्या हो रहा है, हल निकालिए ना। चर्चा कुछ नहीं, जाते हैं मिलते हैं, उन्होंने कहा चलिए आगे चलिए। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो करा, तो उन्होंने कहा मुझे ये बताइए संतोष जी, यदि हल नहीं निकलेगा तो क्या हम गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने की घटना करेंगे? हम जाके लाल किले पर चढ़ जाएंगे? ये सब चीजें हल क्यों नहीं निकल रहा है? हल तो क्यों नहीं निकल सकता? पार्टियां निकाल बताएंगी ना राखी जी। तो आपने जो बात मिलकर बात करने को तैयार नहीं है। हिटलर शाही कानून ने लागू कर दिया, उसको थोपना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। पूरे किसान की स्थिति ये हो गई है कि जो है, आप देखिए वहां पे कई किसान वो कर रहे हैं, ये कहते किसान नहीं है, शर्म आना चाहिए इनको। उचित समय ये किसान नहीं है, लाखों लोग वहां पे घर छोड़ के बैठे, किसान नहीं है, ये ट्रैक्टर ट्राली से आए। किसानों की बात करिए, किसानों को करिए, ये झूठ जुमला करना है। पूरा रेलवे बेच दिया, पूरा सब कर दिया। कांग्रेस ने तो जो करा है ना, कांग्रेस के कर रहे हो, उसको बेच रहे हो पूरे देश के अंदर सब। जो बिना चर्चा करे कानून लागू करना है, कहाँ करना है? ये जो है, ये हिटलर शाही कानून बिल्कुल लागू नहीं होगा, जिसके परिणाम बहुत घातक होंगे। किसान जवाब देगा इसका, जनता है। ये भ्रम फैलाना, एकता तुम लोग फैला रहे हो, तुम्हारे 26 जनवरी को किसानों का आक्रोश है। चलिए ठीक है उमेश जी और संतोष जी, देखिए ऐसे चर्चा करने से, बहस करने से नहीं होगा। हमें अब ये देखना है आज जो घटना हो गई, अब आगे क्या होगा। राम स्वरूप जी के पास आ रही हूँ। राम स्वरूप जी, आगे
क्या हो सकता है? आपको लग रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, नुकसान और जख्म यदि आए हैं तो किसानों को भी आए होंगे, पुलिस प्रशासन को भी आए होंगे, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी रोकने के लिए, उन्हें भी आए होंगे। ये देश के लिए कम से कम गणतंत्र दिवस पर तो अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं था, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन आपकी मांगे यदि जायज़ हैं तो आपकी मांगे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो अब इसके लिए आगे आप लोग क्या करोगे? क्या हो सकता है? क्या ऐसा कौन सा बिंदु है, मैं बस एक ही पॉइंट जानना चाहती हूं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सरकार मानने को तैयार नहीं है और उसके लिए इतना उग्र रूप किसानों को लेना पड़ रहा है? देखिए बहन जी, मैं आपको बता देता हूँ, किसान एक भोला भाला आदमी है। किसान अपनी मेहनत की कमा के खाता है और किसान के पास कोई फैक्ट्री बिजनेस नहीं चलता है। हमसे 10 रुपए का माल आप खरीद के 50 रुपए के बेचते हैं। और अन्नदाता के साथ जिस तरीके की जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा, आप कानून बनाइए, देश में कानून बनना चाहिए, संविधान में लागू होना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। मगर आपने किससे पूछा? आपने सदन में चर्चा नहीं कराते। नरेंद्र मोदी जी आज तक डिबेट में ऐसे कभी बैठे नहीं 6 साल में। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बैठते? मीडिया के सामने जवाब क्यों नहीं देते? आप यहां से खबर पहुंचा देते हैं, दरबार की तरह आप लोग खबर चलाते हैं। इसमें आप लोग भी दोषी हैं, मीडिया सबसे बड़ी दोषी है। मैं आपसे कह के जाता हूं, क्योंकि मीडिया ने कभी आज तक विपक्ष के लिए ताकत देने का काम ही बंद कर दिया है। एक बात बताइए, विपक्ष के लिए क्या, किसानों के लिए सबसे ज्यादा आवाज आज आप लोगों को कौन दिखा रहा है? आप बार-बार पूछ रहे हैं देश के लिए, आपका पूछना है बार-बार के देश में आज ठीक नहीं हुआ, मगर जो 70 किसान मरे हैं उन 70 किसानों के बारे में आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। सबसे ज्यादा मीडिया ने, सबसे ज्यादा मीडिया, आपकी बात कैसे जा रही है लोगों तक? आपकी बात कैसे जाती है? मीडिया के माध्यम से मेरी बात को आप सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए। मैं इस बात सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि गणतंत्र दिवस पे अच्छा नहीं हुआ, मैं भी कहता हूं बहुत गलत हुआ। मगर आपने एक बात भी तो आपको कहना चाहिए, जो 90 किसान मरे हैं उनके साथ क्या अच्छा हुआ था? एक बात इस बात का भी आप जवाब दीजिए। यदि वो सबके लिए है, राम स्वरूप जी, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक पक्ष एक ही तरफ चला जा रहा है? ना मैं बीजेपी हूं, ना मैं कांग्रेस हूं, मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूं, मैं आम व्यक्ति हूं, मैं किसानों को देखती हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूं कि कड़कड़ाती ठंड में किसानों की मौत हुई, उनका परिवार परेशान हुआ आज, लेकिन जो दर्द किसानों के लिए है वो दर्द मेरा संविधान के लिए भी होगा, उस तिरंगे के लिए भी होगा, उस प्रशासन के लिए भी होगा, उस महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी होगा जिनको आज चोटें आई होंगी। मेरा दर्द सबके लिए है, मेरा दर्द सबके लिए है, और उस दर्द मेरे को भी है, उस दर्द तो है, पर दर्द की दवा क्या है? दवा तो आपको बनाना पड़ेगी, दवा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बनाना पड़ेगी, देश के उन जो हमारे सलाहकार उनको बनाना पड़ेगी। आखिर किसान की दवा कौन बनाएगा? एक बिंदु मुझे बता दीजिए, उस दर्द की एक दवा हो कि ये हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए, उसकी दवा एक ही है कि आपने बिना पूछे दवा बनाई और दवा दी, वो लोगों को जहर के रूप में साबित हुई। आप उसको कैंसिल करिए, सदन में बिल लाइए, सदन में चर्चा कराइए, किसान के लिए बिठाइए, और फिर आपको लगता है किसानों से पूछिए देश के कि ये सही है या गलत है। आप उस पे क्यों नहीं आते? चलिए, मुझे जितना इन तीनों कृषि कानून बिल के बारे में हम लंबे समय से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ सहमति से पारित हुआ। एक ही दिन की तो ये कहानी नहीं थी कि एक दिन में बन गया। फिर भी मैं, उमेश जी, बार बार ये बात होती है, या तो दोबारा से चर्चा हो इस बिल पर, फिर उस पर कौन कौन पक्ष रखता है नहीं रखता, किसानों की राय ली जाए, तब इसको आगे बढ़ाइए तो वो सहमति जताएंगे। अन्यथा एक ही मांग है कि इसको सिरे से खारिज कर दिया जाए, वरना ये ऐसे ही आंदोलन ऐसे ही चलेगा। अगर ये आंदोलन, मैं उनकी बातों को समझ पाई, राम स्वरूप जी के हिसाब से आंदोलन नहीं चलेगा, वो सारे नेता, मैं कहता हूँ तिवारी जी के हिसाब से गोली भी चली, उसको भी खाने को तैयार है। हम यहाँ भी आंदोलन में थे, कल भी रहेंगे। और आप ये कहा कि मंदसौर में गोली कांड हुआ, तब आप भूल गए। डॉक्टर सुनीलम के लिए उस टाइम जेल डाला, वो याद में आती है। आपके बीच में टोकन है, थोड़ा सा सुन लीजिए, हम भी किसी किसान पुत्र ही हैं। देखिए, किसान पुत्र होते तो आप पीड़ा समझते, किसान पुत्र नहीं हो आप, मैं समझता हूं। किसान पुत्र होते तो आज किसानों की बात करते हैं के माध्यम से। उसका एक जवाब आप दे दो कि मैं आपको किसान ने बताइए, आप मुझसे पूछिए, मैं आप इस समय बताइए कि इस समय जो है गेहूं बुआई हुए कितने दिन हो गया मध्य प्रदेश में? हाँ, मेरे पास, मैं बताऊं आपको? हाँ बताइए। मैं सारे अभी, अरे तुम अभी सुनो, सुनिए मेरी बात सुनो। आप तो ये बताइए डीएपी की बोरी कितने की है? डीएपी की बोरी कितने की है? आप डीएपी की बोरी कितने की है? यूरिया की बोरी कितने की है? आप मुझसे क्या बात करेंगे? देखिए, बात ये हो रही है, आप दिमाग को डिवाइड मत करिए, जवाब को डिवाइड मत करिए। आप जवाब दीजिए कि ये कानून आप बना रहे हैं, डिवाइड मत करिए।
कैसी सवाल कर रहे हो? आप जब एक किसान, मिनट, हम एक बता रहे हैं ना, मिनट, किसानों से इसी तरीके से संतोष जी, व्यवहार आप करते हो, सुनो, इसी का परिणाम एक आप करके भुगतोगे अपनी बात और ये रखिए। आपको भुगतना पड़ेगा। राम स्वरूप जी, इस बिल में क्या खामी है आप बता दो, तीनों बिल में। आप ये बताइए, चलो। आखिर किसान में क्या खामी थी जो आपने किसान में बुलाया कोई खामी नहीं है। क्यों नहीं किसान बुलाया? क्यों भारत- चर्चा नहीं? भारत देश में का अन्नदाता स्पष्ट है। रखिए कि हम ये भारत करने का जा रहे पालन हैं। पोषण करने वाला है। यह कृषि प्रधान देश है। इस देश में यदि एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, किसानों की फसल नष्ट न हो, कौन सी फल आप फूल में नष्ट आप ये न हो। कहता हूं, एक बात कौन सा और आपने है, आज एक तक मिनट, ऐसा उमेश काम जी, कर दिया देश में? उमेश जी, एक काम गिना दीजिए देश के एक अंदर मिनट, तो ठीक जो है। आपने किसानों के हित में किया हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपने ये किसानों के बुरे हित में देखिए, काम किया है अभी? एक मिनट, इस पूरे मुद्दे पे लंबी चर्चा हो चुकी है और बार बार बात वही होती है कि बातचीत से हल राजनीतिक निकलेगा, तो नहीं रोटियां निकला। दल की बात ना अब करो, बात अगर आप ये बैठो होती तो है- मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, बहुत सारी बातें आई थी जब चर्चा का दौर चला था, तब ये भी बातें थी कि 2 बातों पे सहमति बनती है, 4 पे नहीं बनती है। तो जहां पर 4 पे नहीं बन रही है, उनमें से 3 पर भी बन जाए। कुछ किसान मैनेज करेंगे, कुछ सरकार मैनेज करेगी, पर स्थितियां वो देखी जाए कि किसी को नुकसान ना हो, किसी की आर्थिक स्थिति खराब ना हो। ये यदि हम दिमाग में लेकर चले, गंभीरता से इसको लेकर चलें, तो ये हल हो सकता है। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि या तो कोई इसे हल करना नहीं चाहता या फिर हल नहीं हो रहा। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं, मैं बार बार बोलती हूं, कितने लोग इसमें से वाकई में किसान हैं, और यदि दूसरे लोग हैं तो क्यों हैं? क्योंकि नुकसान किसको हो रहा है? उस अन्नदाता को भी जो वाकई गरीब है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो परिवार लेके बैठा है। और वो लोग कौन है? जो अंधाधुंध ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, जिनका कोई सबूत प्रमाण नहीं है। तो फिर इनके लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार और जो भी किसान नेता उसकी हैं, जांच करानी जो- चाहिए सरकार को। उसकी जांच भी होना चाहिए। उसके लिए बैठ के प्लीज एक बार बात करिए, एक अपील भी कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। लेकिन ये तस्वीरें ना हो, ये बहुत निंदनीय है और पीड़ादायक भी है। सबका नुकसान होना है, इससे कुछ नहीं होना। मेरी तो एक ही मांग है कि बैठ के इसको निपटाए। और जा रहे बराबर किसान मिलने को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल कई रहे, दो मगर दिन आपने चर्चा उसका होगी। निराकरण कहाँ मिला? अब निराकरण तो कुछ निकले। मैं आपके पास आया हूं, मुझे दुख भी है कि आज आप लोगों मैंने बोला हमला, मुझे दुख हुआ, मेरी पीड़ा थी, हमने बताया आपको। मगर मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं इस बात की कि आप कम से कम, ठीक है आपने बुलाया, मेरी बात समझी, मगर उनकी भी हमें बात करनी पड़ेगी जो आज इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है कि उनके बच्चे कहाँ होंगे, बिल्कुल आज उसका ठीक है। परिवार कैसे चल रहा होगा। जो करने वाला ही नहीं रहेगा तो उसके परिवार की तो पीढ़ी खराब हो जाएगी। और पीढ़ी के लिए आज पेड़ में पानी सींच के हम पौधा बड़ा करते हैं कि उसमें शाखाएं फूटेंगी, बिल्कुल। शाखाएं फूटने, पेड़ काटोगे तो तकलीफ तो होगी। बिल्कुल ठीक है राम स्वरूप जी, ये बात आपका बिल्कुल मैं एक्सेप्टेबल है। और इस बात को, क्योंकि आप हमारी चर्चा में आज आए हैं, हम किसानों को लेकर लगातार चर्चाओं में बैठे हैं, डिबेट्स में बैठे हैं। और जब कई किसानों की मौत हुई थी, जो कड़कड़ाती ठंड में वहां कांपते थे, बैठे रहते थे, तो जिनकी मौत हुई थी, वो सवाल भी हमने सरकार से किया है कि उनके लिए सरकार ने क्या सोचा, बात क्यों नहीं हो रही, सहमति क्यों नहीं हो रही। हमने बात उनकी भी उठाई है। क्योंकि आप आज आए हैं, आप इस चर्चा में पहली बार आए हैं, तो आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया ने उनके लिए भी आवाज उठाई थी। और मीडिया आज भी, क्योंकि देखिए, संविधान हम सबका है, देश हमारा है, गणतंत्र हमारा है। तो यदि ये मैसेज गया दूसरे देशों में, दूसरी जगह पे, तो निश्चित तौर पर पीड़ादायक हम सब के लिए हुआ, क्योंकि हम सबका संविधान है। इसलिए ये तस्वीरें क्यों बनी, मैं बराबरी से सबको बोलती हूं कि इसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। संतोष जी अपनी बात रखिएगा पहले। देखिए, क्या- उमेश जी आ रहे हैं। राखी जी, क्या है सबसे मेन बात, जो किसानों को आपने बोला ना कि क्या कारण है कि किसान वहां से उठना नहीं चाहते। वहाँ के जितने भी किसान जो बैठे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है राखी जी कि उनका कहना ये है कि हम तो जो है फसल उगाते हैं, वो करते हैं, उसको बेचते हैं, और बोले पूरी फसल ही जब हमारी जब चली जाएगी, मतलब पूरा खेती जब वो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाएगा, तो वो तो ना अनाज बोएंगे, वो तो बड़े बड़े जिसमें फ़ायदा वो करेंगे, तो हमारे हाथ से पूरी ज़मीन चली जाएगी। सबसे बड़ा डर उनको वो है। शासन को उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में क्लियर करना चाहिए कि भैया इतने दिन से ज़्यादा वो नहीं होगा, लीज जब भी चाहे कैंसिल कर देंगे। तो उनको सबसे बड़ा डर ये है कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है राकेश जी कि किसान कानून तो अभी लागू हुआ है, कई जगह आप सर्वे करेंगी, पता करेंगी कि बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए स्टॉक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ ना कुछ तो चल रहा है। किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, हम बच्चों को क्या देंगे। अभी तक क्या, चलो ठीक है, बच्चे पुलिस में, मिलिट्री में, सब जगह नौकरी। सबसे ज़्यादा आपको बता दो, एक बहुत बड़ा, जितने भी मिलिट्री में है ना, सबसे ज़्यादा वहीं के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं। वो बेचारे जो है 15 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद आके ज़मीन खरीद के फसल करके खेती करते हैं। तो बहुत डरे हुए हैं किसान, बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसका गुस्सा है, आक्रोश है। अब आ जाएं अपन इस आंदोलन पे। आंदोलन में क्या है राखी जी, जो बहुत आदमी जब 2 महीने से बैठा हुआ है ठंड में, कईयों की मौतें हो रही, वो तो बोल रहे हैं ना भैया हम तो आए हैं यहाँ पे,
अगर ये कानून लागू नहीं हुआ तो वैसे हम मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ बैठ के मर जाएं। तो ये आक्रोश है, और उनका आक्रोश जो है राखी जी, मतलब मैं तो खैर मैंने वो पीड़ा देखी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कह रहे हैं उनने के साथ एनआईए के एजेंट हैं, देशद्रोही। अरे भैया, सबको देशद्रोही कर दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, कम से कम देशद्रोही करके कानून लागू, वो कैंसिल कर दो, चलो भैया ठीक है। ये नहीं करना चाहते, ये केवल और भ्रम फैला के लोगों को भड़का के ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। सरकार इनकी दिल्ली में है, पूरे देश में है, ये बैठ के बोले भैया हम ये कानून नहीं लागू कर रहे, दूसरे बैठ के चर्चा करें। चर्चा करने का समय नहीं है। कोई भी कानून हो राखी जी, कोरोना काल में आपको सुन के हैरत होगी कि रेलवे एयरपोर्ट सब बेचने की तैयारी, आपने देखा वो प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं। सब स्थिति जो है ना, ये खुद ही वो करना चाहते हैं। देखिए, एक बात और यहाँ पे बता दूं, एक तो समय की सीमा है। सबसे पहले उमेश जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, और आगे अब क्या, और उसके बाद जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया में रामस्वरूप जी। मैं पूरे विषय को 4 बिंदुओं में रख देता हूँ। ये जब संतोष जी और हमारे जो है किसान नेता यादव जी जो बोले हैं, क्या आज हम बटान पे भूमि नहीं देते हैं? जिसको अधिया पे बोलते हैं दूसरे को बोने जोतने के लिए, वो क्या अपने को साल में जमीन नहीं छोड़ता है? पहली बात तो ये नॉर्मल विषय, ये सरकार नहीं कहती है, या किसान कोई पाबंद नहीं है कि आपको किसी को उद्योगपति को जमीन देना ही है। आपकी इच्छा, दो ना दो, आपको अच्छा पैदावार लेना है तो आप दो उनको। बटान पे आज भी दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, हम भी दे रहे, सभी दे रहे, कौन नहीं देता है? दूसरी विषय, यदि खाद्यान्न बहुत अच्छा देश में होता है, उसका रख रखाव नहीं होता है, तो प्राइवेट वेयर हाउस बनाना चाहिए। अभी भी बने हुए हैं, हमारे यहाँ खुद है आलू का वेयर हाउस है, हम खुद रखते हैं, स्टोर करते हैं लोगों से। किसानों का आलू जो है अच्छे कीमत में उनको मिल जाता है, अच्छे कीमत में बेच देते हैं। उसका जो हमारा स्टोर का किराया होता है वो हमको किराया प्राप्त होता है। फल है, सब्जियां हैं, कितना नुकसान होता है भारत में इतना अन्न पैदावार होने के बाद भी। भारत का आपको पता है 46% अन्न, खाद्यान्न, फल, सब्जियां बर्बाद हो जाती है। आपको कभी सोचे हो कभी इस चीज को? नहीं सोचे हो। आपको यह लगता है कि उद्योगपतियों को जमीन दे दी। कहाँ लिखा हुआ है कि उद्योगपतियों को जमीन दे देंगे? कहाँ लिखा हुआ है कि आप वेयर हाउस नहीं बना सकते हो? आपके पास धन है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, आप बनाओ ना, अपने पूरे गांव का अनाज भंडारण करो ना। उसके बाद आपको भी 2 पैसा, 10 स्टाफों को आप नौकरी दोगे, उन्हीं किसान के बच्चों को आप नौकरी दोगे। आप सही दिशा में क्यों नहीं बात करते हो? आप लोग बात को घुमाने का प्रयास क्यों करते हो और किसानों को जो है बरगलाने का प्रयास करते हो कि आपकी जमीन चली जा रही, आपकी जमीन चली जा रही। इसी प्रकार से आपने एनआरसी में किया। कम से कम विपक्ष का भी एक भूमिका होती है कि कम से कम व्यक्तियों को सही जवाब तो दो, सही बातें तो बताओ। क्या आप लोग बटान में नहीं दे रहे हो खेतियों को? कौन आपका रजिस्ट्री कर लिया खेती? कौन आपका जमीन हड़प लिया? ये सब फालतू विषय है। इसी के कारण आज जो आंदोलन उग्र हुआ है, इसके पीछे जो है इन्हीं लोग का हाथ है। ठीक है, संतोष जी जल्दी से अपनी बात रखिए। त्रिपाठी जी, आपने बटान की बात करी ना, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे जितने जिले हैं ना, हर जिले में ऐसे 50 से 60% प्रकरण पड़े हुए हैं जो लोगों की जमीनों पे कब्जा हो गया, आज तक नहीं छूट रहा है। किसानों को मालूम है जिस दिन एग्रीमेंट करेंगे ना, उस दिन से उनका काम खत्म हो जाए। किसान जो है ना, वही आलू उगाता है, 5 रुपए किलो बिकता है, और ये वही जो है क्या, और वही बाद में 5 रुपए की जगह 70 रुपए में हो जाता है। और जो वहाँ लाखों लोग जो बैठे ना, उनमें बहुत बुद्धि है, बहुत। आप जो है ना, ये हिटलर शाही कानून जो है ना, ये फालतू की वो करके इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, भले आप जैसे करो। चलिए, क्या होगा ये तो आगे देखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से अपनी बात रामस्वरूप जी आप रखिएगा। अब आगे क्या सोचा है? जो हुआ हो गया, आगे बहुत सारी बातें और निकल कर आएंगी, लेकिन अब आगे क्या रूपरेखा है? पहली बात तो हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और पूरी भाजपा के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो करे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हम उसको स्वीकारते नहीं हैं। आपके तीनों कानून बिल हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उसको लाइए सदन में और चर्चा कराइए, उस पर विपक्ष को बुलाइए, साथ में किसानों से चर्चा करके आप बिल को लाइए। अगर हमें अच्छा लगेगा तो सहमति, कहा ना ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये गांधी जी के कहा हुई बात। और आपने कह दिया ये टिकट कट गया। अरे भाई ये क्या है टिकट कट गया? यहाँ लोकतंत्र किस लिए है और ये सदन और ये प्रतिनिधि किस लिए बनाए हैं? आप मतलब देखिए ना कि जिस प्लानिंग से आप काम कर रहे हैं, सही बात कोरोना काल है, हमारे भाई बहन कितने नहीं रहे बीच में, आपने उस पर नहीं सोची। आपको कानून की पड़ रही, आप कोरोना से निपटने की जगह आप कानून ला रहे हैं। सारे कानून तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए मेरी कोई उनसे अलग से कोई बुराइयां हैं, मगर मेरा कहना ये है कि आप एक बार चर्चा करिए। आप किसी बिल में आपने सदन में चर्चा नहीं कराई, या तो आप ये करते हैं अचानक कि सदन में विपक्ष को पता नहीं होता है, अचानक जो गैर हाजिर रहते हैं आप बिल पास करा लेते हैं। ये धोखाधड़ी का जो काम चल रहा है, क्या देश में हम लोग नहीं जानते क्या? ठीक है, चलिए
राज्यसभा में भी यही होता है। तो आप तो जब आपको डर नहीं है, ईश्वर ने आपको बहुमत, हम लोगों ने, सबने, किसानों ने सरकार बनाई, आपकी सरकार से अपेक्षाएं थी। हमें ये थोड़ी मालूम था कि आप हमारे लिए ही सरदर्द बन जाओगे। आप उमेश जी, हम कहते हैं आप बिल्कुल बात करिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी से कि किसान पुत्र कहते हो पांव वाले भैया, कह दो मोदी जी से यहां नहीं चलेगा तुम्हारा पहिया, कहना कि हमारे लिए यहां सुनने पड़ती। आप करिए, पहल तो करिए। आप किसान है, मेरे साथ तो खड़े होइए, हम तो आपके भी साथ हैं। मेरी इतनी मांग है, हम तो आपको लड़ रहे, आप मुझे लड़े। हमें देश के अंदर किसान अन्नदाता की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। और हमें इस लड़ाई को लड़के हम उमेश जी के साथ लड़ेंगे, हम संतोष जी के साथ लड़ेंगे। हम अंधा क्या चाहता है, 2 आंखें। ठीक, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात यही हो गई कि आज की जो ट्रैक्टर रैली थी उसमें तांडव हुआ, जो कि नहीं होना था। देखिए, किसानों की अपनी जो मांगे हैं वो उनकी जगह पे जायज हैं। सरकार जो बिल लेकर आई है उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन आज जो हुआ वो आज नहीं होना था। अब इसके लिए आगे क्या, देखिए, दिन भर की पूरी प्रतिक्रियाओं को देखें, बातचीत का दौर देखें, और अभी की चर्चा से भी एक बात तो है कि दोबारा से किसान चाहते हैं इस पर चर्चा कराई जाए। पक्ष विपक्ष तमाम लोग बैठे, किसान संघ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी जाए और फिर से इस पर एक बार सहमति बने, उसके बाद आप इस कानून को पारित करें, वो एक्सेप्ट करेंगे। अन्यथा वो ऐसे ही आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अब बात यह भी होती है कि अब आगे बचता क्या है। एक बात आपको और अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि एक बात तो साफ हो गई कि विपक्ष अलग है, पक्ष अलग है। अन्नदाता जो पिसा है, जो पिस रहा है लगातार, उसकी अपनी मांग को लेकर वो कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर बैठा है, लेकिन इसका जो फायदा लोग उठा रहे हैं, जो तीसरा व्यक्ति इसमें है, जो कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने बोला, राम स्वरूप जी ने भी बोला, दिन में कई सारे लोग किसान संघ के हमसे जुड़े थे, उनने भी बोला कि कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, अराजकता फैलाने का जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और सबसे पहले उन पर कार्रवाई बनती है। बाद में इसका समाधान तो निकलेगा ही, क्योंकि यदि 100 किसानों में से 50 यदि अराजकता वाले हैं वो निकल जाएंगे तो मुझे लगता है अन्नदाता भी समझदार है, बातों को समझेगा। लेकिन यह भी एक जांच का विषय है, क्योंकि बहुत ज्यादा कहानी को उलझा दिया गया है और ये ठीक हमारे देश के लिए, और आज क्योंकि गणतंत्र दिवस था, हम सब के लिए ठीक नहीं है। ये मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी मांगे थी, पर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आगे इसका निष्कर्ष निराकरण जल्द हो, ये एक अपील भी है और एक संदेश भी है। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।